यह श्लोक श्रीमद् भगवद गीता के चतुर्थ अध्याय का दूसरा श्लोक है और पहले श्लोक में कही गई बात को आगे बढ़ाते हुए एक अत्यंत महत्वपूर्ण सत्य को उद्घाटित करता है। श्री कृष्ण यहाँ अर्जुन को यह बताते हैं कि जो योग उन्होंने सूर्यदेव व्यवस्वान को दिया था, वह किस प्रकार परंपरा के माध्यम से आगे बढ़ा और फिर समय के प्रभाव से कैसे लुप्त हो गया। यह श्लोक केवल ऐतिहासिक सूचना नहीं देता, बल्कि ज्ञान के संरक्षण, उसके पतन और पुनः स्थापना की गहन प्रक्रिया को समझाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, एवं परंपरा प्राप्तम, अर्थात इस प्रकार यह योग परंपरा से प्राप्त हुआ। यहाँ एवं शब्द पहले श्लोक से सीधा जुड़ा हुआ है। सूर्य से मनु, मनु से इक्ष्वाकु। इस क्रम को स्थापित करने के बाद श्री कृष्ण बताते हैं कि यह ज्ञान किसी एक व्यक्ति तक सीमित नहीं रहा, बल्कि गुरु शिष्य परंपरा के माध्यम से पीढ़ी दर पीढ़ी प्रवाहित होता रहा। यह परंपरा केवल शब्दों की नहीं थी, बल्कि जीवन के आचरण की थी। योग को केवल कहा नहीं गया, जिया गया। परंपरा शब्द का अर्थ केवल वंश परंपरा नहीं है। इसका अर्थ है अनुभव से अनुभव तक, चेतना से चेतना तक ज्ञान का हस्तांतरण। शास्त्रों में यह माना गया है कि सच्चा ज्ञान तभी जीवित रहता है जब वह आचरण में उतरे। यदि वह केवल शब्दों में रह जाए तो वह धीरे धीरे निष्प्राण हो जाता है। श्री कृष्ण यहाँ इसी तथ्य की ओर संकेत कर रहे हैं। इसके बाद कहा गया, इमम राजर्षयः विदु, अर्थात इस योग को राजर्षियों ने जाना। यहाँ राजर्षि शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। राजर्षि वे होते हैं जो राजा होते हुए भी आर्षि की तरह जीवन जीते हैं, अर्थात जिनके पास सत्ता, शक्ति और वैभव होते हुए भी वे आसक्त नहीं होते। वे शासन को भोग नहीं, सेवा मानते हैं। वे कर्म करते हैं, लेकिन निष्काम भाव से। ऐसे ही लोग कर्मयोग के सच्चे अधिकारी होते हैं। यह बात स्पष्ट करती है कि यह योग केवल सन्यासियों या तपस्वियों के लिए नहीं था। यह राजाओं के लिए था, गृहस्थों के लिए था, समाज का नेतृत्व करने वालों के लिए था। क्योंकि जब शासक योग में स्थित होता है, तभी समाज धर्म में स्थित रहता है। राजर्षियों के द्वारा इस योग का जाना जाना इस बात का प्रमाण है कि यह योग व्यावहारिक है, जीवन के मध्य में रहकर जिया जाने वाला मार्ग है। राजर्षियों का अर्थ यह भी है कि जिनके भीतर बाहरी शासन के साथ साथ आंतरिक शासन भी था। उन्होंने पहले अपने मन, इंद्रियों और इच्छाओं पर राज्य किया, तभी वे दूसरों पर शासन करने योग्य बने। यही कारण है कि ऐसे शासकों के काल में समाज संतुलित, न्यायपूर्ण और शांत रहता था। इसके बाद श्री कृष्ण कहते हैं, सकालेन इह महता योगः नष्टः, अर्थात लंबे समय के कारण यह योग नष्ट हो गया। यहाँ नष्ट शब्द को बहुत सावधानी से समझना चाहिए। इसका अर्थ यह नहीं है कि योग समाप्त हो गया या उसका सत्य नष्ट हो गया। सत्य कभी नष्ट नहीं होता। यहाँ नष्ट होने का अर्थ है अप्रकट हो जाना, लुप्त हो जाना, व्यवहार से हट जाना। समय के साथ क्या हुआ? परंपरा बनी रही, लेकिन उसका सार खो गया। कर्म तो होते रहे, लेकिन निष्काम भाव चला गया। धर्म के कर्म रह गए, लेकिन आत्मा चली गई। राजा तो रहे, लेकिन राजर्षि नहीं रहे। सत्ता तो रही, लेकिन सेवा का भाव कम होता गया। इस प्रकार योग शब्दों में तो रहा, लेकिन जीवन से बाहर हो गया। यहाँ महता कालीन शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। श्री कृष्ण यह स्वीकार कर रहे हैं कि समय का प्रभाव अत्यंत शक्तिशाली होता है। समय के साथ परंपराएं जड़ हो जाती हैं, आचरण औपचारिक बन जाता है और ज्ञान पर आडंबर की परत चढ़ जाती है। यही कारण है कि हर युग में धर्म का ह्रास होता है। इस श्लोक का गहरा संदेश यह है कि ज्ञान को केवल पुस्तकों में सुरक्षित नहीं रखा जा सकता। यदि वह व्यवहार में नहीं उतरेगा, तो वह धीरे धीरे खो जाएगा। शास्त्र रह जाएंगे, लेकिन शास्त्रार्थ जीवित नहीं रहेगा। कर्म होंगे, लेकिन योग नहीं रहेगा। यही वह स्थिति है जिसे श्री कृष्ण योग का नष्ट होना कहते हैं। श्री कृष्ण अर्जुन को संबोधित करते हुए कहते हैं, परंतप, अर्थात हे शत्रुओं का दमन करने वाले। यह संबोधन केवल युद्ध के शत्रुओं के लिए नहीं है, बल्कि आंतरिक शत्रुओं के लिए भी है। श्री कृष्ण अर्जुन को यह संकेत दे रहे हैं कि अब समय आ गया है कि इस नष्ट हुए योग को पुनः स्थापित किया जाए, और इसके लिए एक ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता है जो बाहरी और भीतरी दोनों संघर्षों में सक्षम हो।
यह श्लोक अवतार सिद्धांत की भूमिका तैयार करता है। जब जब योग का स्वरूप नष्ट होता है, तब तब उसे पुनः प्रकट करने के लिए ईश्वर स्वयं या उसके प्रतिनिधि प्रकट होते हैं। अगले श्लोकों में श्री कृष्ण यही स्पष्ट करेंगे कि उन्होंने अर्जुन को यह योग इसलिए दिया है क्योंकि वह उनका भक्त और मित्र है। यह श्लोक यह भी सिखाता है कि धर्म का ह्रास अचानक नहीं होता, यह धीरे धीरे होता है। पहले भाव कम होता है, फिर समझ, फिर आचरण, अंत में केवल ढांचा रह जाता है। इसी स्थिति को सुधारने के लिए गीता जैसे ग्रंथों की आवश्यकता होती है। आधुनिक संदर्भ में देखें तो यह श्लोक अत्यंत प्रासंगिक है। आज भी योग शब्द प्रचलित है, धर्म की बातें होती हैं, कर्मकांड होते हैं, लेकिन जीवन में अशांति, असंतोष और संघर्ष बढ़ता जा रहा है। इसका कारण यही है कि योग का आंतरिक स्वरूप खो गया है। कर्म तो है, लेकिन निष्कामता नहीं है। ज्ञान तो है, लेकिन विनय नहीं है, लेकिन साधना नहीं है। श्री कृष्ण यहाँ किसी युग या व्यक्ति को दोष नहीं दे रहे। वे केवल यह तथ्य बता रहे हैं कि जब ज्ञान को जीवित रखने का प्रयास नहीं किया जाता, तब वह समय के साथ लुप्त हो जाता है। यह एक चेतावनी भी है और एक प्रेरणा भी। चेतावनी इसलिए कि यदि हम केवल परंपरा पर निर्भर रहेंगे, तो सार खो देंगे। प्रेरणा इसलिए कि यदि हम सार को पुनः पकड़ लें, तो योग फिर से जीवित हो सकता है। यह श्लोक अर्जुन के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। अर्जुन जिस भ्रम में है, वह केवल व्यक्तिगत नहीं है, बल्कि युगीन है। उसका मोह, उसका संशय, उसका कर्तव्य से हटना, यह उसी नष्ट हुए योग का परिणाम है। इसलिए श्री कृष्ण अर्जुन को केवल व्यक्तिगत समाधान नहीं दे रहे, बल्कि युग धर्म की पुनर्स्थापना का माध्यम बना रहे हैं। इस श्लोक का एक और सूक्ष्म अर्थ यह है कि ज्ञान का उत्तराधिकार केवल रक्त संबंध से नहीं चलता, बल्कि पात्रता से चलता है। जब पात्रता घटती है, तब ज्ञान पीछे हट जाता है। इसलिए योग नष्ट हुआ, क्योंकि उसे धारण करने वाले पात्र कम हो गए। यही कारण है कि श्री कृष्ण आगे चलकर कहते हैं कि अर्जुन इस योग का पात्र है। अंततः यह श्लोक हमें यह सिखाता है कि सनातन सत्य को हर पीढ़ी को स्वयं जीना पड़ता है। केवल यह कहना कि हमारी परंपरा महान है पर्याप्त नहीं है। परंपरा तभी जीवित रहती है जब वह वर्तमान में सांस लेती है, जब कर्म में योग होता है, जब जीवन में धर्म होता है, जब सत्ता में सेवा होती है, तभी परंपरा सार्थक होती है। यह हमें अतीत की ओर देखना सिखाता है, वर्तमान की जिम्मेदारी समझाता है और भविष्य के लिए मार्ग प्रशस्त करता है। यह स्मरण कराता है कि योग कभी नष्ट नहीं होता, और जब कोई अर्जुन जैसा जिज्ञासु खड़ा होता है, तब कोई कृष्ण उसे फिर से जीवित कर देता है। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।